नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी जिला मयूर विहार के प्रवक्ता नीरज शर्मा जी। नीरज जी, आपका स्वागत है सर। पहला सवाल करेंगे, जैसे आपका जो राजनीतिक सफ़र जो दौर शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी में, कैसे आपको आना हुआ राजनीति में, थोड़ा हम इस बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे आपके बारे में। मैं 2000 से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अपनी जो पहली वोट थी, जो 18 साल में मैंने पहली वोट दी थी, वो भी मैंने पहली वोट भारतीय जनता पार्टी को दी थी। और अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा ही रहूँगा। तो मेन उद्देश्य क्या रहा आपका शर्मा जी राजनीतिक में आने का? राजनीति का आने का मेन है कि राजनीति में आके अपने समाज का, अपने क्षेत्र का जी आके जो भला हो सके उस भले के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति से वैसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है और राजनीति कोई हमारा बिजनेस नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी के लगभग दिल्ली में 7 साल हो चुके हैं। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने कामों पे खड़ी उतरी है? क्या लगता है आपको इस बारे में? आम आदमी पार्टी ने अगर इन 7 सालों में अगर कुछ किया है तो खाली प्रचार किया है, काम कोई नहीं किया। आम आदमी पार्टी के हमारी पटपड़गंज विधानसभा लगती है, जिसके विधायक डिप्टी सीएम मानो, शिक्षा मंत्री मानो मनीष सिसोदिया जी हैं। इन्होंने पटपड़गंज विधानसभा के अंदर ऐसा नया कोई कार्य नहीं करा। अगर कुछ किया है तो जो स्कूल थे उनके रेनोवेशन कराए, बिल्डिंग भी कोई नई नहीं बनी है। तो सर, इनका कहना है कि हमने पानी बिजली जो ग्राउंड पे जो सरकार नहीं दे पाई, आज हम उन चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे हमने स्कूलों की व्यवस्था सुधारी है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? हॉस्पिटलों की हालत तो पूरी दिल्ली जान चुकी है कोरोना काल में कि हॉस्पिटलों की क्या दुर्गति हुई। एक भ्रम फैला दिया कि हम पे ऑक्सीजन की कमी है, क्या है, और वही भ्रम आज फिर डिप्टी सीएम साहब ने बिजली को लेके भी फैला दिया कि हमारे पास कोयला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सिसोदिया जी, आप खाली भ्रम फैला सकते हो, आप काम नहीं करना चाहते। जिनको काम करना है, अगर आप बिजली दे रहे हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको कोयला कहाँ से प्रोवाइड करना है, क्या करना है। खाली भ्रम फैलाना उनका काम है, काम करने की नीयत नहीं है। कभी पंजाब चले जाएंगे, कभी उत्तराखंड चले जाएंगे और कहीं बस चला तो लखीमपुर वगैरह। बेफजूल के काम है। जो दिल्ली की जिम्मेदारी है, सरकार और उनके मुखिया इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं निभा पा रहे। और ये राजनीति जो रोटी सेक रही हैं, क्या लखीमपुर जाके ही उसकी मदद करनी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार ने उस परिवार की पूरी मदद की है। वो लोग इस बात से बीजेपी के पूरे पक्ष में बोल रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और सरकार की तरफ से पूरी मदद मिली है। ये तो खाली अपनी रोटियां सेकने जा रहे हैं। दिल्ली में इतना कुछ है इनके पास, उस कार्यों को नहीं कर रहे। क्या है कि आने वाले टाइम में 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उस राजनीति के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ ना पंजाब में, लोग पंजाब में भी हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं। अभी राजस्थान के अंदर किसानों ने आत्महत्या करी है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे ये लोग? क्योंकि वहाँ भी चुनाव नहीं है। अभी यूपी में चुनाव है, उसका फ़ायदा लेने के लिए जा रहे हैं और वहाँ की जनता जान चुकी है कि ये चुनावों के समय आते हैं और बस इसके अलावा इनके पास कोई अलग कोई विषय नहीं है। बस यही विषय है कि इनका टाइम। कोरोना काल को लेके कोई आपकी मदद अपने क्षेत्र में? कोरोना काल के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया जिससे जनता को रिलीफ मिलता। अगर मैं पूर्वी दिल्ली की बात करूँ तो पूर्वी दिल्ली के अंदर इतना हाहाकार मचा रहा, तो हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद आदरणीय श्री गौतम गंभीर जी ने इस पूर्वी दिल्ली में कोरोना काल में, चाहे पिछला कोरोना काल था जिसके अंदर उन्होंने 40,000 राशन की किटें बांटी, सैनिटाइज़र बांटे, मास्क बांटे और जो भी उनसे सुविधा, राशन कच्चा पका हर तरह का राशन बांटा। इस कोरोना काल में जब पूर्वी दिल्ली और पूरी दिल्ली के अंदर त्याही मच रही थी, ना वैक्सीन थी, वो डोज थी जो दवाई की, फेविक्विक थी, ऑक्सीजन था, कहीं नहीं था, हमने बांटा। और उसका हमें कोई ऐसा नहीं है कि संदेह कि हमने गलत काम किया, कोर्ट ने हमारे खिलाफ एक्शन ले रही है, लेते रहे। हम जनता की मदद करने के लिए, और राजनीति के अलावा अगर हम आम लोग भी अगर हम जनता की मदद कर सकते हैं तो उसे करें, उसके लिए तो कोई किसी को आपत्ति नहीं है। सर, अपना यहाँ के जो सांसद है गौतम गंभीर जी, लोकसभा उनकी लगती है, नया कोई डेवलपमेंट, कोई नया कार्य दिखेगा? देखो, हमारे सांसद जी के सबसे पहला एक कार्य है जो उनके प्रथम पे है, वो गाजीपुर लैंडस्लाइड। उसको हमने पिछले 2.5 साल के अंदर 40 फुट नीचे किया है और आने वाले टाइम पे उस पर काम चल रहा है। एक पूर्वी दिल्ली के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया गया है जमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, आप लोगों ने देखा। उसमें पूर्वी दिल्ली के बच्चे खेलेंगे और आने वाले टाइम में अभी वहाँ मैच भी होंगे। दिल्ली के 10 की 10 विधानसभाओं के बच्चे खेलेंगे। सांसद जी ने ये कार्य करा है। सांसद जी ने
अपने इलाके में 3 जन रसोई खोली है जहाँ 1 रुपये की थाली मिल रही है, गरीब लोग वहाँ जा सकते हैं और 1 रुपये की थाली। और चौथी जन रसोई बहुत जल्दी लक्ष्मी नगर विधानसभा के शकरपुर वार्ड के अंदर भी खुलने जा रही है। पटपड़गंज हिस्सा का एक पार्ट आता मंडावली वार्ड। मंडावली वार्ड में सांसद जी कई बार जा चुके हैं। वहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वहाँ पार्क नहीं है ढंग का। हमने सिसोदिया साहब से भी कई बार रिक्वेस्ट करी, निगम पार्षद ने भी रिक्वेस्ट करी, क्योंकि नगर निगम के पास पैसा नहीं था। तो हमने सांसद जी को एक पत्र भी लिखा, सांसद जी से बोला भी, सांसद जी से पर्सनल मिले, सांसद जी ने से हमने इसको चाहा कि ये डीडीए के पास चला जाए। तो वो डीडीए की कुछ ऐसी पॉलिसी है कि डीडीए अब नगर निगम को कुछ पार्कें दे रही है तो वो वापस नहीं ले सकती। तो हमने सांसद जी से बारे में कहा, तो सांसद जी ने मुझे पर्सनल प्रिंसिपल कमिश्नर हॉर्टिकल्चर से मिलवाया, कई लोगों से मीटिंग। तो ऐसा नहीं हुआ। तो सांसद जी से मैंने बताया कि इस तरह की है कि सांसद जी ने वीसी से बात करी कि भाई इस क्या दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने अपना दिया कि हम ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम इसको टेक ओवर कर सकें। तो फिर सांसद जी ने जब हमारे लोगों की, क्षेत्रवासियों की जो परेशानी को देखते हुए, तो मैं सांसद जी का धन्यवाद भी करूँगा जिन्होंने उस पार्क के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपये अपना सांसद निधि से फंड दिया। तो अब वो चालू हो चुका कार्य सर? अभी उन्होंने फ़ंड रिलीज कर दिया है। अभी उनकी एनआईटी लगने वाली है, एस्टीमेट बनेगा। तो उसके बाद एक वहाँ बच्चों के लिए वॉलीबॉल और बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है। बच्चों के लिए एक अच्छा सा चिल्ड्रन पार्क बन रहा है। बच्चों के और बुज़ुर्गों को बैठने के लिए उसमें एक हट भी बन रही है। 50 बेंच डाले जाएंगे। और एक दिल्ली एनजीटी का एक ऑर्डर भी आया हुआ है कि पार्कों के अंदर से बोरवेल बंद करते हैं। तो सांसद जी ने उस पर संज्ञान लेके अपनी तरफ से फ़ंड रिलीज करा कि आप यहाँ पे एक एसटीपी प्लांट लगाएं, जिससे पार्क अगर सूखेगा तो पानी की कमी से सूखेगा। तो इसलिए अगर वहाँ पानी की कमी ना हो, उन्होंने एसटीपी प्लांट के लिए भी फंडिंग अरेंज कर दी है। और आने वाले टाइम में बहुत जल्द मंडावली के लोगों के लिए एक सुंदर पार्क, बैडमिंटन कोर्ट खेलने के लिए और चिल्ड्रन पार्क बच्चों के लिए मिलेगा। अच्छा, आने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। क्या आप इस एमसीडी चुनाव की दौड़ में हैं सर? नहीं, हम संगठन का काम कर रहे हैं। दौड़ एक अलग बात है, संगठन का काम करना है, क्योंकि हम 22 साल से हम संगठन का काम करते आ रहे हैं। चुनाव आते हैं, चुनाव कहाँ जाते हैं। कार्यकर्ता का काम है पार्टी के पक्ष में काम करना, और वो हम काम करते हैं और करते ही रहेंगे। तो इस बार का संघर्ष कैसा रहेगा सर एमसीडी को? नगर निगम के अंदर पब्लिक को पता है कि नगर निगम को फंडिंग नहीं मिली, इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। और जितने हमारे निगम पार्षदों ने प्रयास करके काम किया है वो सबको पता है कि नगर निगम का मेन काम है सफाई का। सफाई तकरीबन ठीक है। और आने वाले टाइम में अभी इस नगर निगम कार्यकाल में दिल्ली के अंदर से खत्ता जो ढलाव गढ़ते वो तकरीबन बंद हो चुके हैं। घर घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी हो चुकी है। तो ये सारे काम नगर निगम के से ही हो रहे हैं। अच्छा, लास्ट में और पंडित जी कुछ कहना चाहेंगे? अब जैसे नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रों पे आप एक श्रद्धालुओं का संदेश? मैं सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस कोरोना काल यहीं थम जाए। भगवान श्री रामचंद्र का आने वाले टाइम में दिवाली के दीप ऐसे जलें कि ये कोरोना उस दीप की रोशनी में ख़त्म हो जाए। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो यह हमारे सीधी बात नीरज शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।